कांप रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि ब्लैक बेयर टैलेंट अवेकन करते ही उसे ठंड से बचा लेगा, इसलिए उसने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स तक नहीं खरीदे थे। अब वह सिर्फ एक पतले समर क्विल्ट में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा बैंगनी पड़ चुका था और उसके दांत लगातार बज रहे थे। तुम्हारा टैलेंट अभी तक अवेकन नहीं हुआ? ब्लैक बेयर बिना जवाब दिए बेड पर कूदा और अपने हिप से उसे जोर का धक्का दे दिया। वह सीधा ठंडी जमीन पर जा गिरी। जोरदार आवाज आई और न जाने उसकी कितनी हड्डियां टूट गईं। दर्द से तड़पते हुए उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने ये क्या किया? ब्लैक बेयर शांत स्वर में बोला, एक गुड न्यूज है, मेरा टैलेंट अवेकन हो गया। ये सुनते ही लियू शाओयान की आंखें चमक उठी। जल्दी अपना टैलेंट मेरे साथ शेयर करो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। ब्लैक बेयर मुस्कुराया, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें शेयर करूंगा? लियू शाओयान चीख पड़ी, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हें इतने स्पिरिट स्टोन्स खिलाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट पावर एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट से उसे कोई पावर ही नहीं मिली। ब्लैक बेयर हंसा, जरा ध्यान से देखो हमारे बीच किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। लियू शाओयान ने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा चेक किया, तभी उसे दिखा कि फॉर्मेशन की 2 लाइंस बदल दी गई थी। ब्लैक बेयर बोला, देख लिया, ये इक्वल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है और मास्टर मैं हूँ, तुम नहीं। तुम मेरे टैलेंट की हकदार नहीं हो। लियू शाओयान जमीन पर जड़ होकर बैठ गई। तुम भी रिबॉर्न हुए हो? ब्लैक बेयर बोला, सिर्फ मैं नहीं, शाओ फैन भैया भी रिबॉर्न हुए हैं। पिछली जिंदगी तुमने लोगों के साथ मिलकर हमें मारकर हमारा मांस खाया था, अब हमारी बारी है हिसाब चुकता करने की। लियू शाओयान डर गई, लेकिन फिर भी बोली, तो क्या हुआ? शाओ फैन ने उस बेकार व्हाइट स्नेक से ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे ही व्हाइट स्नेक मरेगी शाओ फैन भी मर जाएगा। ब्लैक बेयर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर चला गया। एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स पूरी तरह शुरू हो चुका था। दुनिया भर में अब टेम्परेचर पब्लिक नहीं किया जा रहा था। पिछली जिंदगी की तरह इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और इंटरनेट पूरी तरह कोलैप्स हो चुके थे। उस रात बहुत से लोग सोए लेकिन दोबारा कभी नहीं उठे। 5 दिन और बीत गए। स्कूल का पूरा ऑर्डर टूट चुका था। कई स्टूडेंट्स के पास फूड खत्म हो चुका था और वे दूसरे डॉर्मिटोरी लूटने लगे थे। कुछ स्ट्रॉन्ग अवेकन स्टूडेंट्स ने मुझे भी टारगेट बनाया। मैंने अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया। ब्लैक बेयर की कोल्ड प्रोटेक्शन और व्हाइट स्नेक से मिली विशाल स्पिरिचुअल पावर के साथ अब स्कूल के कई टीचर्स भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। चाहे सामने कितने भी लोग आ जाएं, मुझे कोई डर नहीं था। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से नॉक होने लगी। मैंने हथेली में स्पिरिचुअल पावर जमा कर ली, लेकिन मेरे अटैक करने से पहले ही कमरे के अंदर से एक विशाल एनर्जी वेव बाहर फट पड़ी। सिर्फ आवाज सुनकर ही मैं समझ गया कि बाहर खड़े लोग हवा में उछल गए होंगे। व्हाइट स्नेक अभी भी कारपेट पर आंखें बंद किए लेटी थी। तभी उसके डिवाइन सेंस से निकली एक ठंडी लेकिन शाही आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं दरवाजे के बाहर मौजूद सभी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। मैंने व्हाइट स्नेक के सिर पर हाथ फेरा। लिंग शुआंग, क्या तुम जागने वाली हो? उधर लियू शाओयान के डॉर्मेट्री में भी कुछ लोग घुसने आए थे, लेकिन ब्लैक बेयर ने सबको भगा दिया। ब्लैक बेयर की वजह से लियू शाओयान अभी तक जिंदा थी, लेकिन मौत अब भी उसके बहुत करीब थी। वह टूटी हड्डियों के साथ जमीन पर पड़ी थी, घावों से सड़ांध उठ रही थी। जब भी दर्द से बेहोश होने लगती, ब्लैक बेयर उसे थप्पड़ मारकर फिर जगा देता। ब्लैक बेयर की मेमोरी बहुत तेज थी और वह जबरदस्त बदला लेने वाला था। पिछली जिंदगी में जिन लोगों ने लियू शाओयान के साथ मिलकर हमें मारा था, उसने उन सबको एक एक करके ढूंढ निकाला और एक ही पंजे के वार से खत्म कर दिया। बाकी लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने अपना टैलेंट एंड माइल्ड कोल्ड प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दिया। पूरा स्कूल एक गर्म लहर से भर गया, जैसे किसी गॉड का ब्लेसिंग मिल गया हो। यहाँ तक कि मरने का इंतजार कर रही लियू शाओयान को भी पहली बार वार्मथ महसूस हुई। लेकिन दूसरों के लिए जो ब्लेसिंग थी, वही उसके लिए मौत की घंटी बन गई। उसकी सिर्फ हड्डियां ही नहीं, अंदर के कई